नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह तबारक व तआला दी दित्ती हुई तौफीक नाल असीं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दियां सूरतां दे रुकू करके मां बोली च खुलासा पेश करन दी सादत हासिल कर रहे हैं। ते अज उस सिलसिले च सूरा हूद दे जिन्ने रुकू ने उन्हां दा इंशाअल्लाह ताला मां बोली च तर्जमा पेश करन दी सादत हासिल करांगे। जदों सूरा हूद दा नज़ूल होया ते हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वेख्या वो माड़े माड़े लगे ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां नूं आख्या कि तुसीं ते बुढ़े नज़र आउंदे पए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह जदों दी मैं सूरा हूद सुनी है ऐ मेरे जिस्म दी हालत हो गई है ते इहदे अंदर जिन्ने वाक़यात आउणगे वो साडे लई सबक आमोज़ होणगे। तो इंशाअल्लाह ताला असीं इहदा सिलसिला शुरू करने आं। ते पहले रुकू दा निचोड़ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुरान पाक जो दावत दिंदा है ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। अरशाद होया कुरान मजीद एक इहो जिहा कलाम है जिंदा नाज़िल होने दे शुरू च छोटियां लेकिन जामे आयतां उतारियां गईयां। उस तो मगरों इन्हां आयतां दी वज़ाहत नाज़िल कीती गई। कुरान दी दावत ये वे कि अल्लाह ही दी इबादत करो और उनदे कोलों अपने गुनाहां दी बख्शिश मंगो। अल्लाह तुहानूं इहदा बड़ा पूरे दा पूरा अजर अता फरमाएगा। अगर तुसां इस दावत नूं कबूल ना कीता ते अल्लाह तुहानूं बहुत वड्डे अज़ाब पा देगा। अल्लाह ने कायनात नूं 6 दिनां च बनाया। इंसानां नूं इस लई बनाया तां बई उन्हां दा इम्तिहान होवे बई ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कौन अमल करन दे लिहाज नाल चंगा है। इम्तिहान का नतीजा दिहाड़े क्यामत दे ज़ाहिर होवेगा। काफर इन्हां गल्लां दा ठट्ठा उतारदे ने, मखौल करदे ने ते बड़े घमंड नाल कहंदे ने साडे ते क्यों अज़ाब आएगा। अल्लाह ने फरमाया छेती उन्हां उत्ते अज़ाब आएगा ते ओह ही आफत उन्हां नूं घेर लवेगी जिंदा वो ठट्ठा करदे सन, मजाक उड़ाउंदे सन। दूजे रुकू च फरमाया इंसान उत्ते जदों कोई नेमत नाज़िल होंदी है वो तकब्बर करन लग पैंदा है, वडियाई करन लग पैंदा है ते जदों कोई उहनूं दुख पहुंचदा है, तकलीफ आंदी है तो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। अल्लाह दे महबूब बंदे नेमतां ते शुक्र और तकलीफ ते सबर करते हैं। ये इवें भी अल्लाह दे हर फैसले उत्ते राजी रहंदे ने। जे कोई ये समझदा है कि कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं ते फिर मुकाबले विच कुरान वर्गियां 10 सूरतां लै आवे। अल्लाह पाक ने उन्हां नूं दावत देती कि तुसीं जे इहदे उत्ते कुरान पाक ते तुहाडा ईमान नहीं ते इह जिहियां 10 सूरतां लै आओ ते अपनी मदद लई किसी होर नूं बुला लो ते कुरान वर्गा तुसीं कलाम नहीं लिया सकोगे। इसलिए बई अल्लाह ने इनू आपदे मुकम्मल इलम दे बुनियाद ते नाज़िल कीता है। और फरमाया दुनिया दे तलबगारां नूं आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिरत दा अजर उन्हां दी है जेड़े ना नरोल उहदा तलबगार होणगे सगों उहदी तैयारी दी भरपूर कोशिश करदे रहे होणगे। ऐसे जालिमां दी बहुत सख्त अज़ाब होवेगा जो अल्लाह दी इताअत वल्लों लोकां नूं डकदे सन, अल्लाह दे हुक्मां ते इतराज़ करदे ने। इहदे बरअक्स ईमान लियाण वाले नेकियां करन वाले शानदार उन्हां नूं बदला दिता जाएगा। पहला गिरोह अन्ना ते बहरा ते दूजा गिरोह सुनने वाला ते देखने वाला है। ये दोनों गिरोह बराबर नहीं हो सकते। तीजे रुकू च फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम
ਦੀ ਕੌਮ 8 ਧਰਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੀਜੇ ਰਕੂ 'ਚ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम नूं अल्लाह दी इबादत दी दावत दित्ती। कौम दे वडेरियां ने आख्या तुहाडी रसूल होण दा जिहड़ा दावा है झूठा है ते तुहाडे पिछे जिहड़े लगन वाले ने वो साडे मुआशरे दे घटिया गरीब कंगले ते कमजोर लोग ने। असीं इन्हां दी गल बिल्कुल नहीं मन्नांगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या मैं तुहाडे दरम्यान तुहाडे विचकार एक पाक साफ जिंदगी गुजारी है। फिर अल्लाह ने मैनू चुन लिया, मेरे उत्ते वही नाज़िल कीती। मैं तुहाडे कोलों अल्लाह दे दीन दी तबलीग दा कोई नजराना नहीं मंग रहा। मैं तुहाडे कहण ते कदे भी ईमान लियान वाले फकीरां ते दरवेशां नूं आपदे कोलों दूर नहीं करांगा। मैं कदे दावा नहीं कीता कि मेरे कोल अल्लाह दी रहमत दे खजाने ने, मैं गैब दियां गल्लां नहीं जानना वा। ये नहीं मैं कदे आख्या ते ना मैं ये आख्या कि मैं फरिश्ता हां। मैं तो एक इंसान हां, पर अल्लाह ने मैनू रसूल चुन लिया। कौम ने उन्हां दी दावत नूं ठुकरा दिता ते आख्या लै आ जिहड़ा अज़ाब देना चाहना। चौथे रकू च हजरत नूह अलैहिस्सलाम नूं वादा कर दिता गया कि तुहाडी कौम और तुहाडी कौम दा कोई बंदा ईमान नहीं लियाएगा, हुण उन्हां उत्ते अज़ाब नाज़िल होके रहेगा। तुसीं ईमान वालियां दी एक बेड़ी बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जदों बेड़ी बना रहे सन ते कौम दे सरदार उत्थे लंघदे ते ठट्ठा करदे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया छेती असीं तुहाडा मखौल उड़ावांगे, मजाक उड़ावांगे। जदों अल्लाह वालों अज़ाब दा फैसला हो गया ते आसमान तो बारिश नाज़िल होना शुरू हो गई ते जमीन दे अंदरों भी पानी उबन लग पिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे ईमान वालियां नूं ते हर मखलूक दे जोड़े नूं उस बेड़ी दे अंदर सवार कर लिया ते पानी इन्ना वध गया बई उहदे वेहदे वेहदे ही उन्हें एक तूफान की सूरत इख्तियार कर ली, जिंदे विच पहाड़ जिन्नियां मौजां लहरां पैदा होण लग पईयां। किश्ती दे विच जेहड़े सवार सन, बेड़ी च सवार होण वाले लोग सन, वो बच गए ते बाकी सारी दी सारी कौम पानी दे विच गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे 4 पुत्रां विचों एक काफर सी, उन्हें कश्ती विच बेड़ी विच आउण दा इनकार कीता ते काफरां दे नाल गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी दुआ बई ऐ अल्लाह मेरे पुत्र नूं बचा लै। अल्लाह ने जवाब दिता बई ओहदा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, ओहदा करतूत ओहदा कम अमल भैड़ा है। पर मेरे रकू च फरमाया इस रकू दे अंदर कौम आद दा जिक्र है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम नूं अल्लाह दी इबादत ते बख्शिश मंगण दी दावत दित्ती, नाल ही खुशखबरी सुनाई कि जे मेरी गल मान लवो तो अल्लाह तुहाडे उत्ते रहमतां दी बारिश बरसाएगा ते तुहाडी ताकत इजाफा करेगा। कौम ने बड़े तौहीन दे अंदाज च उन्हां दी गल नूं ठुकरा दिता ते आख्या लगदा है कि साडे जेहड़े पूजे जान वाले ने उन्हां दा तुहाडे उत्ते कोई बुरा असर पै गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया गवाह रवो, मैं तुहाडे पूजे जान वालियां तो अपनी बरात का ऐलान करना, मैं उन्होंने बिल्कुल पूजा जान दे लायक नहीं समझता। मेरा कम सी तुहानू हक की गल अपड़ा देना, तुसीं उन्हें नहीं मन्निया ते हुण अल्लाह वालों अजाब दी त्यार हो जाओ। आखिर ये होया कि उन्होंने
जलील कर दे वाले अजाब मुबतला कर दिता गया ते हक नूं झुठलाउण वाले तबाह कर दिते। छेवें रकू दे अंदर समूद कौम दी बर्बादी दी दास्तान बयान की है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम को तौहीद की दावत दी, पर कौम ने अपने प्यो दादे के मन घड़त पूजे जान वाले छड्डण तो इनकार कर दिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी के तौर पर उस कौम के सामने एक ऊँटनी पहाड़ विचों कड्ढी और उन्होंने खबरदार कर दिता कि इस ऊँटनी भैड़ी नीयत नाल हथ ना लाना। कौम ने ऊँटनी नूं हलाक कर दिता। 3 दिन मगरों अल्लाह का अज़ाब आ गया और पूरी कौम एक ज़लज़ले नाल हलाक कर दी गई। ते अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचा लिया। 7वें रकू के अंदर अल्लाह ने खूबसूरत लड़के हुसैनो जमील मुंडे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी बीवी दे कोल घल्ले और उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह उन्होंने एक पुत्र देगा। उस तो मगरों एक पोता भी अता करेगा उससे मुंडे उससे बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी ने पूछा भी मेरा पुत्र किस तरह पैदा होगा, मेरा बेटा किस तरह पैदा, मेरा पुत्र किस तरह होगा जो कि मैं तो बांझ हाँ ते मेरे जे खामद ने खुदे रिश्ता ने दसिया अल्लाह जो चाहे कर सकता। फिर वही फरिश्ते जेड़े हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी बीवी कोल आए सन वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दी कौम जेड़ी है वो हम जिन्स परस्त सी इस गुनाह विच गरकी हुई सी। तो उन्होंने पता लग्या कि खूबसूरत मुंडे आए ने तो बड़े खुश होए ते आके हजरत लूत अलैहिस्सलाम दे घर दा घेरा पा लिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जदों वेख्या कि उन्हां दा इरादा शर्मनाक काम करन दा है उन्होंने बाद आने की तलकीन की पर कौम ने उन्हां दी एक तरह सुनी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आख्या काश मेरे को इन्नी ताकत होती कि मैं तुहाडा मुकाबला कर सकदा। फरिश्तियां ने उन्होंने आख्या हजरत लूत अलैहिस्सलाम नूं कि तुसीं ना घबराओ, अज रात तुसीं अपने घर वालियां नूं लैके बस्ती विचों निकल जाओ। उन्हां दी बीवी तो सिवा सारे घर वाले निकल गए। बदकिस्मत बीवी दियां हमदर्दियां उस फासिको फाजिर कौम नाल सन ते कौम दे अजाब नाल दो चार हुई। वो भी जिन्हां ते अजाब आया कौम ते उन्हां दी बीवी ते भी आया। लूत अलैहिस्सलाम दी बदकिस्मत बीवी उन्हां फासिकां फाजिरां नाल रल गई ते अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौम उत्ते अजाब जदों नाज़िल कीता वो भी उहदे विच गर्क हो गई। अल्लाह ने उस कौम दी बस्तियां नूं लुटा दिता फिर पत्थरां दी बारिश नाल पूरी हलाक कर दिता। 8वें रकू दे अंदर शुआब अलैहिस्सलाम दी कौम दा जिक्र है। हजरत शुआब अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं तौहीद दी दावत दी, शिरक ते नाप तोल च घाटा करना, रस्तियां दे मुसाफरां नूं लुटना उन्हां दा काम सी। उहदे तो हजरत शुआब अलैहिस्सलाम ने मना किया। कौम बड़ी तकब्बर नाल ढठाई नाल दावत जिहड़ी शुआब अलैहिस्सलाम दी सी उन्हें ठुकरा दिता। अल्लाह ने ज़लज़ले के जरिए उन्हें तबाह बर्बाद कर दिता। 9वें रकू दे अंदर जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन दी आल नूं तौहीद दी दावत दी। फिरौन दी आल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी गल ना मन्नी सगों फिरौन दे पिछे लगे रहे। दिहाड़े क़यामत दे
फिरौन दे पिछे पिछे आएंगे और वो जहन्नम के अंदर उन्होंने सुट दिता जाएगा। अल्लाह ने जिन्नियां कौमां पिछे अल्लाह दे महबूब रसूलां दी दावते तो इधरों टकराया, उन्होंने हलाक कर दिता ते किसे कौम दे अपने बनाए हुए महबूद उन्होंने बचा न सके। जदों क़यामत कायम होगी ते इंसानां दे दो तरह दे गिरोह होणगे। एक गिरोह बदबख्तां दा होवेगा जिहड़ा जहन्नम विच चीखो पुकार करदा रहेगा, दूजा गिरोह खुशनसीबां दा होवेगा जिहड़ा जन्नत दी हमेशा हमेशा दियां नेमतां दा लुत्फ उठाणगे। 10वें रुकू दे अंदर ईमान वालियां नूं ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਤਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਨੇਕੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ इवें क्यों ना होया कि जिन्हां कौमां नूं हलाक कीता गया उन्हां विचों अजिहे नेक लोग होंदे जिहड़े लोकां नूं बुराइयां तो रोकदे। अजिहे लोग सन पर बहुत घट है जिन्हां नूं हलाकत तो अल्लाह ने बचा लिया। सदक अल्लाह मौलाना।